महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे शर्मनाक हार झेल चुके राज ठाकरे आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर एक्शन में आ चुके हैं। बीएमसी एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक है और जिसका यहां पर कब्जा होता है वो पार्टी राज्य में काफी दमदार होती है। वहीं राज ठाकरे अब इस चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में राज ठाकरे की क्या है प्लानिंग, वो किसके साथ हाथ मिलाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। यहां पिछले 30 सालों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा है, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब ये स्थिति पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। अगर आने वाले बीएमसी चुनाव में बीएमसी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल जाती है तो मुंबई से ठाकरे परिवार का दबदबा लगभग खत्म होता जाएगा और इसी को देखते हुए राज ठाकरे एक्शन मोड में आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को रिप्लेस करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीएमसी और राज्य के दूसरे म्युनिसिपल चुनाव को देखते हुए राज्य की लगभग सभी पार्टियां तैयारियों में लग चुकी है। राज ठाकरे ने भी मंगलवार को इसको लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने पार्टी की जमीन पर कितनी ताकत बची है उसका फीडबैक लिया। दरअसल मनसे ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था और विधानसभा चुनाव में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई इस अहम बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चर्चा की है। क्या हो सकता है बीजेपी के साथ गठबंधन, इसकी क्या संभावना है और क्या स्थिति है, ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे और बीजेपी दोनों की पार्टी लाइन हिंदुत्व की है, इसलिए दोनों दलों के गठबंधन की संभावना काफी ज्यादा है। वहीं अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो राज ठाकरे ने एक और प्लान बनाया हुआ है। गठबंधन बनाने को लेकर गठबंधन पर चर्चा और गठबंधन के अन्य पहलू पर बातचीत के लिए एक टीम भी नियुक्त की जाएगी। राज ठाकरे की प्लानिंग के अनुसार मनसे के वरिष्ठ नेताओं की टीम मौजूदा राजनीतिक स्थिति का जायजा लेगी, जिसके बाद गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एमएनएस की पार्टी की जमीन पर परिस्थिति क्या है उसको लेकर भी जो चर्चा है वो की जाएगी, उसके बाद ही आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब राज ठाकरे बीजेपी के साथ क्यों जाना चाहते हैं और क्यों वो एकनाथ शिंदे से खफा है, ये भी आपको बता देते हैं। सूत्रों की माने तो जब मनसे विधानसभा और लोकसभा में शिंदे के साथ गठबंधन करने को तैयार थी तो बीजेपी की ओर से भी हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन तब शिंदे की तरफ से मनसे को गठबंधन में नहीं लाया गया। मनसे और शिंदे के उम्मीदवार विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, इसलिए दोनों जो है वो कुछ सीटें हार गए। कई जगहों पर ठाकरे को फायदा हुआ, ऐसा राज ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं से कह चुके हैं। पर एक बात साफ है नजर आ रही है कि एमएनएस नगर निगम चुनाव में एक बार फिर से गठबंधन बनाने को लेकर बीजेपी के साथ जा सकती है। उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ क्यों करीबी बना रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। जहां एक तरफ राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे भी बीजेपी से अपने मतभेद दूर करने में लगे हुए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उद्धव ठाकरे अकेले महाविकास आघाड़ी के नेता थे, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस से जाकर नागपुर में मुलाकात की थी। इसके बाद हिंदुत्व की लाइन पर वापस आते हुए उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग भी की थी। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले संजय राउत ने भी देवेंद्र फडणवीस की गडचिरोली को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर तारीफ की थी। बीएमसी के पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे को 84 और बीजेपी को 82 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसके बावजूद बीजेपी ने ना तो मेयर की कुर्सी पर दावा किया था और ना ही 2.5 साल के फॉर्मूले की शर्त रखी थी। पूरे 5 साल तक यहां शिवसेना की ही सत्ता और मेयर रहा था। 2022 में बीएमसी समेत कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने थे, लेकिन कोविड महामारी के चलते ये चुनाव नहीं हो सके। अब कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो सकते हैं।
वहीं बीएमसी क्यों है इंपॉर्टेंट, ये भी आपको बता देते हैं। पिछले साल पेश किए गए बजट के अनुसार 59,994.75 करोड़ का बजट पेश किया गया था, जो देश के 8 राज्य सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, गोवा, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा और झारखंड के बजट से ज्यादा है। ऐसे में ये समझ सकते हैं कि बीएमसी पर हर कोई सत्ता क्यों हासिल करना चाहता है। बीएमसी देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और इसके साथ साथ अगर इसका जिस पर कब्जा होता है उसका देश के कई बड़े घरानों के साथ अच्छा रिलेशन होता है। तो ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि बीएमसी पर उसका कब्जा हो और इसी को लेकर राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे सभी अपने झोल और जुगाड़ में लग चुके हैं।